अनुमति के बाद 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने संकल्प निर्गत किया, जिसमें 1 मई से नई नीति को लागू करने की बात कही गई थी। एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में 1 महीने के अंदर सारी तैयारियां करना बहुत डिफ़िकल्ट था। परंतु हम लोगों ने, हमारे विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों ने दिन रात एक करके उसमें कार्य किया और हम लोगों ने उसको 1 तारीख को हम लोग उसको लागू करने में सफल हो सके। तो आमूल-चूल परिवर्तन जो किया गया, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 नई नीतियाँ बनाई। इनफैक्ट 3 नई नीतियाँ बनाई, एक नीति में संशोधन किया और जो अधिनियम है उसमें संशोधन प्रक्रियाधीन। सबसे पहले हम लोगों ने थोक बिक्री की नीति नई बनाई, खुदरा बिक्री की नीति नई बनाई, जो बार होते हैं उनके संचालन की नई नीति बनाई, और जो हमारा देशी शराब होता है, जो कंट्री लिकर होता है, उसकी नीति में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने संशोधन किया। कई जगहों पर इसकी व्यवस्था करनी थी। सबसे पहले तो जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनमें ये सिस्टम लागू करना था, फिर होलसेलर्स के यहाँ हम लोगों को करना था, फिर जेएसपीसीएल को रिटेल शॉप्स में ये व्यवस्थाएं, स्कैनर्स वगैरह देने थी। तो इन सब चीज़ों में 1 महीने में अभी हम लोगों ने यह सुनिश्चित कर लिया है, करीब 49 दुकानों में हम लोगों ने सिस्टम को पायलट पर रन कर लिया कि हाँ, ये सिस्टम हमारा अच्छे से रन कर रहा है। और आज से जून के 1 जून से हम लोग 5 जिलों में इसको फुल फ्लेश्ड लागू कर रहे हैं और अगले 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूरे राज्य में लागू कर देंगे। तो ये तो थी हमारी व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं। ट्रैक एंड ट्रेस, अर्थात जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान बन रहा है वहाँ से वो वहीं पे हम लोग उसको ऑनलाइन जनरेटेड होलोग्राम देंगे, जो QR कोड का स्कैनिंग जिसमें हो सकता है, और उसके बैच को ट्रेस हम लोग रिटेल शॉप तक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो खरीद रहा है वो भी देख सकता है कि वो किस बैच का वो माल है, कितना उसका प्राइसिंग है। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन या जो प्रावधान है हम लोगों ने इस नई नीति में किए हैं। अभी 1 महीने हुए हैं हम लोग को इम्प्लीमेंट करने में। प्रारंभ में हम लोग पहला 2 दिन 1 मई और 2 मई को दुकानें प्रारंभ नहीं कर सके। धीमे धीमे हम लोगों ने दुकानों की संख्या बढ़ानी शुरू की और आज के दिन में हम लोग 1434 कुल 1434 दुकानें हमारी कार्यरत हैं। हम लोगों ने चेक्स एंड बैलेंसेस का बहुत ख्याल रखा, सो दैट कि किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का विशेषाधिकार नहीं रह सके इस पूरी प्रणाली में। तो हम लोगों ने होलसेलर्स अलग रखे, रिटेलर्स में जो मैन पावर एजेंसीज थी वो अलग थी, जो दुकानों में सिक्योरिटी गार्ड होंगे उसके अलग एजेंसी हम लोगों ने बहाल की, जो ऑडिट करेगा इन दुकानों का कि जो सामान है, जो माल है, वो सही से बिक्री हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अलग अलग हम लोगों ने ऑडिटर बहाल किए। ट्रांसपोर्ट, जो होलसेल दुकान से रिटेल दुकान तक और जो मैन्युफैक्चरर से जो होलसेलर के हमारे गोदाम हैं वहाँ तक जो मदिरा का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो परिवहन होगा, उसके लिए अलग एजेंसीज हम लोगों ने बहाल की। इसको यदि हम कंपैरेटिव बात करें तो ये झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी तक का मैक्सिमम रेवेन्यू था फरवरी 2021 पिछले साल का, जो करीब 166 करोड़ रुपए था।
आज हम लोग पहले महीने में इतने सारे लिमिटेशन के बावजूद भी अभी तक का जो रिकॉर्ड था उससे 22 करोड़ अधिक रेवेन्यू सरकार को देने जा रहे हैं। इसको यदि आप कंपैरेटिव करेंगे तो जो नीतियां हम लोग अक्सर बदलते रहे हैं यहाँ पे, 2017 में जो नीति आई थी ऑलमोस्ट ऐसी ही नीति थी, परंतु हम लोगों ने उनसे सब उसके फेलियर सबक लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज की, जो आपको बताया मैंने अभी। तो अगस्त 2017 में जब पॉलिसी चेंज हुआ था, जो पहला महीना था, तो उस महीने में आप में से कोई गेस कर सकता है कितना रेवेन्यू आया था? मात्र 23 करोड़ रुपए। फर्स्ट मंथ हमेशा डिफिकल्ट होता है। एक प्रश्न उठाया गया था जब हम लोग इसको लागू कर रहे थे कि इतना जल्दी क्या है, क्यों इतनी जल्दीबाजी में लागू किया जा रहा है, क्यों नहीं थोड़ा इंतजार करके और चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। तो हम लोगों ने का जो आकलन था कि जब 31 मार्च को संकल्प निर्गत हो गया तो जितने महीने हम लोग विलंब करेंगे उतने महीने सरकार को राजस्व का घाटा होता रहेगा। हम लोग का आकलन था, विभाग का आकलन था कि 40 से 50 करोड़ रुपए का घाटा होगा अगर हम पुराने सिस्टम को कंटिन्यू करते रहेंगे, एक बार नया सिस्टम का संकल्प निर्गत हो गया तो। मुझे आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि ये हमारा आकलन जो था बहुत कम था। अप्रैल जो पिछला महीना था, जो लास्ट मंथ था पुराने सिस्टम का, अप्रैल महीने में राज्य सरकार को मात्र 109 करोड़ रुपए ही राजस्व प्राप्ति हुई और मई में 188 करोड़। इसलिए हम लोग को जल्दीबाजी थी ताकि राज्य सरकार को हम अधिक से अधिक राजस्व दे सकें। जितना हम विलंब करते, प्रत्येक महीने हमको करीब करीब 80 करोड़ का घाटा होता राज्य सरकार को। अभी का 188 करोड़ है, अप्रैल में 109 करोड़ राजस्व संग्रहण हुआ था। अप्रैल से एक माह पहले जाते हैं हम लोग मार्च में, तो मार्च में भी 156 करोड़ हुआ था। तो राजस्व हित में हम लोगों ने दिन रात एक करके हम लोग इस सिस्टम को लागू किए और ऑब्वियसली कुछ खामियां, जो टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं हम लोग, टीथिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं किसी भी सिस्टम में। मुझे याद है जब अगस्त 2017 ट्रैक एंड ट्रेस जो अभी आज से स्टार्ट होगा, रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, धनबाद और बोकारो, ये 5 जिले में हम लोग आज से उस जिले के सभी जो विदेशी शराब की दुकान और कंपोजिट दुकान है उसको हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने एक बैंक को आदेश दे दिया है, बिकॉज बैंक को उसके लिए IT एप्लीकेशंस बनाने होते हैं। तो जो भी प्रमुख शहरी क्षेत्र के दुकानें हैं वहाँ पे डिजिटल पेमेंट का कार्य प्रारंभ हो गया है। हर एक दिन ये दुकानों की संख्या बढ़ रही है। आपको चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, PNB ने कंसेंट दे दिया है। अभी हम लोग बैंक ऑफ इंडिया, IDBI और SBI के साथ भी बात कर रहे हैं, जैसे उनका एप्लीकेशन रेडी होता है। बिकॉज इसमें समस्या ये होती है कि पॉस मशीन के साथ मुझे डेली का आंकड़ा भी चाहिए। जब कैश कलेक्शन एजेंसी जाएगी तो उसे हिसाब देना पड़ेगा कि अगर वो 100 रुपया दे रहे हैं तो 20 रुपया उनका डिजिटल पेमेंट से हुआ, तो टोटल आज का सेल 120 हुआ है। तो ये सिस्टम डेवलप होने में समय लगी थी। PNB ने ये काम कर लिया है, उनको ये आदेश दे दिया गया। अन्य भी 3-4 बैंकों से हम लोग बात करें।